श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सबसे अच्छा है पहले अपने आप से पूछो, फिर कोई भी आवश्यकता हो तो दूसरे से पूछो। केवल दूसरे से पूछना और दूसरे को सलाह देना, और वह भी बिना मांगे देना, यह हमेशा उलझन पैदा करने वाली बात होती है। अपने आप से पूछो कि मैं कहाँ हूँ। यह प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। और लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप से पूछते हैं। यदि दो प्रश्न अपने आप से पूछते रहें कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, तो बहुत बातों के उत्तर अपने आप मिल मिल सकते हैं। पर लोग पूछते भी नहीं है। हमेशा प्रश्न दूसरे से ही होता है। आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसे है, आप क्या कर रहे हैं, आदि आदि एक लंबी तालिका प्रश्नों की हो जाती है। और वही व्यक्ति अगर स्वयं से पूछे कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आदि आदि प्रश्न स्वयं से पूछे, तो फिर उत्तर देने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। स्वयं ही उत्तर पाना, समाधान खोजना होगा। और जो व्यक्ति स्वयं समाधान खोजने लगता है, सचमुच उसे उत्तर मिल जाता है। कभी कभी जागृत अवस्था में मिल जाता है, तो कभी कभी सपने में भी मिल जाता है। जिन लोगों ने पूछा उनको उत्तर मिला है, नींद में भी मिला है, सपने में भी मिला है। मनुष्य है और सबसे ज़्यादा सोचने वाला, चिंतन करने वाला, समझदार प्राणी है। हमारा जितना प्राणी जगत है, जो हमारे सामने और हमें दिखाई देता है, उन सब में अधिक बुद्धिमान, अधिक विचारशील, चिंतनशील और अधिक समझदार प्राणी है। तो उसे भी चिंतन करना, अपने आप से पूछना है कि मैं क्या सदा मनुष्य रहूँगा। वर्तमान में मनुष्य हूँ, किंतु मृत्यु के बाद मैं क्या रहूँगा, मनुष्य ही रहूँगा या और कुछ होगा। ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा। जीवन तो सामने जी रहा है। जीवन में पूछे तो ये पूछे कि मेरा जीवन कैसा रहेगा, अंत तक कैसा रहेगा। एक बार मैंने कुछ समणियों से पूछा था, आज तुम छोटी अवस्था में हो, कल्पना करो कि 80 या उससे ऊपर चली जाओ, उस समय तुम कैसी रहोगी। सबसे ये सबको सोचना है कि मैं कैसे रहूँगा। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी, वे हमेशा एक दोहे का अंश बोलते थे प्रसंगवश कि कुन जाने इन जीवरा किन विद पड़सी हाड। आज तो अच्छी स्थिति है, पर भविष्य में क्या होगा कौन जानता है कि कहाँ होगा। ऐसी स्थिति बन जाती है, जम्मो कलिंग देशे आगो अंग देश मध्यमी मरणं समुद्र तीरे अज्जो किंग किंग भविष्यई। क्या क्या होगा। एक आदमी यात्रा कर रहा था, यात्रा करते करते समुद्र के तट पर चला गया। वहाँ देखा एक खोपड़ी पड़ी है,
खोपड़ी देखा और ठहर गया, एक नई चीज मालूम पड़ी और उसके पैर थम गए और एक विचित्र प्रकार का अनुभव हुआ। कभी कभी इस प्रकार के प्रकंपन आते हैं, आदमी नई दुनिया में चला जाता है। इस प्रकार के प्रकंपन थे। वहाँ पास में गया और उसने खोपड़ी को उठाया, देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि जम्मू कलिंग देशे, कलिंग देश में तो मेरा जन्म हुआ। उड़ीसा में, जो कलिंग उसका एक भाग है उड़ीसा का प्राचीन नाम, उड़ीसा में तो जन्म हुआ। और आगवो अंग देश मध्यमी, मैं अंग देश में आ गया, जो बिहार का हिस्सा अंग देश, वहाँ आ गया। मरणं समुद्र तीरे, मृत्यु समुद्र के तट पर हुई। अज्जो किंग किंग भविष्यई, पता नहीं और भी अब क्या क्या होने वाला है। उस आदमी ने खोपड़ी को उठाया और सोचा कि 3 बातें तो हो गई, अब और क्या होने वाला है। जब खोपड़ी रह गई और क्या होने वाला है। एक आश्चर्य के साथ, एक भवितव्यता या नियति के साथ और एक कुतूहल बस उसने खोपड़ी को उठा लिया और अपने झोले में डालकर साथ में ले लिया। एक आकर्षण पैदा हो गया, एक जिज्ञासा पैदा हो गई, प्रश्न पैदा हो गया, अब और क्या होने वाला है। घर पर ले आया और जिज्ञासा बस रोज खोपड़ी को देखता, फिर कोई दूसरा काम करता। और एक विचित्र प्रकार की मानसिकता में रहता। पत्नी ने देखा कि पति कहीं बाहर गया था और लगता है किसी के साथ प्रेमानुबंध हो गया और उसकी मृत्यु हो गई है, और उसकी खोपड़ी को साथ में रखता है, उसको देख कर फिर भोजन करता है। ये अच्छा नहीं, इसको समाप्त कर देना चाहिए। एक दिन अपने स्थान पर गया और जहाँ खोपड़ी रखी हुई थी वहाँ गया और जाकर वह झोला खोला तो भीतर खोपड़ी नहीं। अनमनस्क हो गया, अन्य मनस्क हो गया, अनमना हो गया और चिंतन में डूब गया। इधर उधर देखता है, सोच रहा है कि खोपड़ी कहाँ गई। पत्नी ने देख लिया और बोले आओ भोजन करो। कि नहीं, अभी तो मन नहीं कर रहा है भोजन करने का। क्या हुआ कि कुछ भी हुआ बताने का मतलब नहीं है, पर भोजन का मन नहीं हो रहा है, मन उदास हो रहा है, खिन्न हो रहा है। बहुत पूछा, आग्रह के साथ पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ। तो पूछने से मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। फिर आग्रह किया तो उसने कहा बताओ, मेरी खोपड़ी यहाँ थी, मैं एक खोपड़ी लाया था समुद्र के तीर से, और वह खोपड़ी यहाँ रखी थी, कहाँ चली गई? तुम्हें पता हो तो बताओ, तो मुझे समाधान मिलेगा। उसका भी संदेह पक्का हो गया कि ये इसकी प्रेमिका की खोपड़ी है कोई, और संदेह पक्का हो गया। जब वह बोली कि खोपड़ी तो चली गई, समाप्त हो गई, कहाँ गई? कि आपका इतना अनुबंध था, इतना अनुराग था इसके प्रति, लगता है कोई प्रेमिका बनाई है, उसकी खोपड़ी है, तो मैंने उसको समाप्त कर दिया। क्या किया कि आपका राग ज़्यादा था, मांसाहारी परिवार था, कि मैंने खोपड़ी को पीस कर जो कड्ढी बनाई, आज उसमें बेसन आटा नहीं डाला, वह खोपड़ी डाली थी, और तभी आप कहेंगे आज तो बहुत बढ़िया कड्ढी बनी थी, बड़ा स्वाद था। वह खोपड़ी आपके पेट में चली गई। अज्जो किंग किंग भविष्यई, अब और क्या क्या होने वाला है, हो गया। कहीं जन्मा, कहीं मरा, कहीं गया, और क्या क्या होने वाला था कि खोपड़ी पेट में और चली गई। एक विचित्र है दुनिया जिसमें इतना परिवर्तन होता है। तो आदमी को यह सोचना है कि उस परिवर्तनशील दुनिया में मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, और मुझे आगे क्या होना है, किस परिवर्तन में जाना है।
चिंतन करता रहे। तो चिंतन के 3 कोण बतलाए गए। उत्तराध्ययन सूत्र में एक बहुत अच्छा निरूपण किया कि मानुषत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे। एक तो मूल, एक लाभ और एक हार। मूल क्या है? मानुषत्तम भवे मूलम, मनुष्य तो मूल है, और लाभ में है देव गति, और जो इन दोनों को हार देता है उसके लिए निम्न गति, नरक या तिर्यंच योनि। 3 अवस्थाएं हैं। एक विचारशील आदमी विचार करता है कि क्या मैं मूल को में रहूं या लाभ कमाऊं या हार के रास्ते पर जाऊं। मुझे निर्णय करना है, अपने आप से पूछना है मुझे कहाँ जाना है। अगर लाभ कमाना है तो सारी जीवन शैली अलग प्रकार की हो जाएगी। मूल में ही रहना है तो जीवन शैली अलग प्रकार की होगी, और मूल को भी खो देना है तो फिर जीवन शैली सारी बदल जाएगी। 3 प्रकार की जीवन शैलियां बन जाती है। एक मूलस्पर्शी जीवन शैली, एक लाभकारी जीवन शैली, और एक लाभहारी जीवन शैली, मूलहारी जीवन शैली। 3 प्रकार की जीवन शैलियां। अब मूलस्पर्शी जीवन शैली, मनुष्य मरकर मनुष्य होता है, उसके कारण बतलाए गए हैं कि जो माया कपट नहीं करता, सरल है, कोई छल कपट नहीं, प्रवंचना नहीं, ठगाई नहीं, झूठा तोल माप नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, ठगाई नहीं करता, किंतु साथ साथ धर्म का भी कोई विशेष प्रयोग नहीं करता, धर्म की कोई विशेष आराधना नहीं करता, कोई विशेष धर्माचरण नहीं करता, कोई धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, किंतु अपने आप में मस्त रहता है, सरल है, भद्र है, और कोई पाप नहीं करता जानबूझकर। और सबसे बड़ा पाप है दूसरे को धोखा देना, ठगना, मिलावट करना, झूठा तोलमाप करना। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता, चाहे वह कुछ भी धर्म की आराधना नहीं करता, न उपवास करता, न सामायिक करता, न नमस्कार महामंत्र का जप करता, न कोई गायत्री मंत्र का जप करता, न कोई चंद्रायण व्रत करता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी वह अधोगति में नहीं जाएगा, मूल को नहीं खोएगा, मनुष्य है और अगले जन्म में फिर मनुष्य हो जाएगा। कारण कि सहज धर्म का पालन करता है, और सहज धर्म है सरल व्यवहार, निष्ठल व्यवहार। एक आदमी बहुत धर्म की बात करता है, धर्म का क्रियाकांड भी करता है, अनुष्ठान करता है, किंतु जब बाजार में बेचता है तो झूठा तोल माप करता है। तो स्थानांक सूत्र में बतलाया गया कि झूठा तोल माप करने वाला मरने के बाद तिर्यंच गति में पैदा होता है। एक दुकान पर बकरा आ रहा था, बार बार आ रहा था। दुकान का मालिक बैठा था, बड़ी दुकान थी, बहुत सारे मुनीम गवास थे, कर्मचारी सारे 50 आदमी थे, बहुत बड़ा अनाज का धंधा था। बकरा आता है और दुकान पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। मालिक था, उसने हटाया, 1 बार 2 बार हटाया, फिर भी आता है, फिर हटाया, पीछे नहीं छोड़ रहा है। तब वह परेशान हो गया और आदमी से कहा हटाओ। आदमी हटाए तो भी नहीं जा रहा है। अब इतनी बार जब कोई घटना होती है तो आदमी को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा तो सामान्य आ जाता है। इतनी बार ऐसा करे तो गुस्सा तो तैयार है। एकदम गुस्से से भर गया और इतना आवेश आया कि हाथ में लाठी ली और लाठी लेकर और बकरे के पीछे दौड़ा और ऐसी लाठी की जमाई कि बस काम तमाम।
फिर आने की बात नहीं। सामने एक कोई साधु तपस्वी खड़ा था, वह सारी घटना को देखकर हंस रहा था। उसने भी देख लिया तो उसके पास गया, जाकर बोला, महाराज ये तो मेरा मामला था, मेरा घर का, मेरी दुकान पर बकरा आ रहा था, आप क्यों हंस रहे थे? नहीं, ऐसा ही, हंसी तो एक आती है, मनुष्य का स्वभाव है, हंसी आ जाती है, और कोई घटना को देखता है तो हंसी आ सकती है। कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कारण बताओ। तो वे और हंसे। तो बोले अब तो और पकड़ लूँगा, कारण तो बताना ही पड़ेगा। अरे मत पूछो, पूछना अच्छा नहीं है। अब मनाही करे तब तो और ज़्यादा वेग आ जाता है। अब तो पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, आपको बताना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सुनना चाहते हो, कान खुले हैं, ध्यान से सुनना कि जिसने तुमको मारा वह तेरा पिता था, इसी दुकान पर बैठने वाला, मरने के बाद बकरा हो गया, और इस दुकान से उसका मोह जुड़ा हुआ था, इसलिए वह बार बार यहाँ आ रहा था। तुम ऐसे सुपुत्र मिले कि एक लाठी से ही पिता का काम तमाम कर दिया। कि मेरा पिता था? कहाँ तेरा पिता? कैसे हुआ? कि बहुत झूठा तोलमाप करता था, तो तिर्यन जगती का आयुष्य बन गया, और मरने के बाद ये बकरा बन गया, और मोह के कारण आ रहा था, तूने बस काम पूरा कर दिया। बहुत बड़ी बात है कि मूल की सुरक्षा करना भी बहुत बड़ी बात है। कि मूल की एक आचार प्रणाली बन जाएगी, एक जीवन शैली ऐसी बनेगी कि उसकी जीवन शैली, उसका मुख्य अंग होगा कि किसी को धोखा नहीं देना, ठगाई नहीं करना। आदमी दूसरे को ठग कर और बहुत धन कमा लेना चाहता है, कमाता है, सोचता है कि बहुत अच्छा है। कोई भोला आदमी आ जाए, भोला आदमी, तो फिर ठगाई करने का, कमाने का बहुत अच्छा अवसर आता है। कभी कभी भोले आदमी आते हैं और पैदा हो जाती है, ठग लेते हैं, पैदा हो जाती है, तो शाम को कहता है देखो आज अच्छी पैदा हुई। क्यों? कि आज तो कोई ऐसा भोला आदमी आया, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा मूर्ख आया कि इतना लाभ कमा लिया। वह ठगाई भी भगवान की कृपा से, धर्म की कृपा से होती है। समझता है कि बहुत अच्छा धर्म किया, मुनि महाराज का दर्शन किया, उपाश्रय में गया, स्थानक में गया और मुनि महाराज की सेवा की, देखो कितना अच्छा हुआ कि आज इतना धन मिल गया। एक धर्म के साथ भी इस प्रकार की विडंबनाएं, गलत धारणाएं जुड़ी हुई है कि गलत काम करेगा उसमें भी धर्म का प्रभाव है। गलत काम करने के लिए कोई सोचे जाए तो भी धर्म का प्रताप, आपका प्रताप था कि मेरा काम फतेह हो गया, झूठा भी सच हो गया। ऐसी गलत धारणाएं बन गई। इस प्रकार ठगाई का चक्र चलता है और इस प्रकार की जीवन शैली होती है। वह कभी मूल की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। मरने के बाद दो ही गतियां उसके लिए बचती है, या नरक या तिर्यन। जो आदमी मूल की सुरक्षा करना चाहे और यह सोचे कि मनुष्य बन गया, अब इससे नीचे तो मुझे नहीं जाना है, इतना मैंने विकास कर लिया, अब अधोगति में तो नहीं जाना है, तो उसे अपनी जीवन शैली नए प्रकार की बनानी होगी। और वह जीवन शैली जिसमें नैतिकता का स्थान है, जिसमें प्रामाणिकता है, ईमानदारी है, सच्चाई है और किसी के साथ ठगाई का कोई व्यवहार नहीं है, ऐसी जीवन शैली है। और चाहे कोई धर्म नहीं करता, बड़ी सरलता के साथ जीवन जीता है, तो निश्चित मानो कि वह मरने के बाद कम से कम मनुष्य बना रहेगा, नीचे तो नहीं जाएगा। जो बन गया उससे नीचे नहीं जाएगा। एक वह जीवन शैली जो ठगाई की जीवन शैली है, प्रवंचना छलना की जीवन शैली है, जो मिथ्याचार की जीवन शैली है, सदाचार नहीं है। ये भ्रष्टाचार करने वाले शायद सोचते नहीं कि अभी तो कर रहा हूँ, आगे क्या होगा। और कभी कभी हमें लगता है कि ऐसे मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनकर भी न बोल सकते, न कुछ कर सकते। दया तो आती है, पर हम कर्मशास्त्रीय दृष्टि से विचार करें कि अभी तो दया का पात्र है, पर इसने भी क्या क्या किया है उसका लेखा जोखा तो ले। इसने पहले क्या क्या आचरण किया है, इस पर विचार करें और निश्चित माने
कि प्रतिफल कर्म का होता है, जैसा कर्म किया उसका फल होता है। लड़का जन्मा, बीमारी को साथ लेकर जन्मा। अब तब तो दया आती है, बेचारा छोटा बच्चा है और कितनी बीमारी भोग रहा है। पिता ने इलाज कराया और बहुत अच्छा इलाज कराया, और उस पुराने ज़माने में बहुत रुपया खर्च किया। 4-5 बरस का लड़का हो गया। एक दिन पिता बैठा है, लड़का सो रहा है और लड़का हंस रहा है। तो पिता ने पूछा, आज तू हंस क्यों रहा है, क्यों हंस रहा है? क्या नहीं ऐसे ही पिताजी, हंसी आ गई। क्या नहीं नहीं, लगता है कोई सोद्देश्य हंस रहा है, कोई प्रयोजन के साथ हंस रहा है। क्या प्रयोजन इतना ही है पिताजी, आपने पिछले जन्म में मेरे 50,000 रुपये लिए थे, वे बाकी थे। मैं आपके घर आया, वैसे तो आप दे नहीं सके, आप जल्दी मर गए, शेष रह गया मेरा, आपके सिर पर कर्ज रह गया, और मैं आपके घर में जन्मा और बीमारी को लेकर जन्मा, और अब 50,000 रुपये हिसाब कर लो, आज पूरे हो रहे हैं, मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। कहते कहते आंख मूंद ली। हम केवल वर्तमान के आधार पर सारा निर्णय न करें, हम अतीत को भी देखें, भविष्य को भी देखें, पीछे क्या था, वर्तमान में क्या हूँ और आगे क्या होना है। तीनों कालों की समीक्षा कर एक धार्मिक आदमी अगर अपनी जीवन शैली का निर्माण करे तब तो कुछ अच्छा होता है। और केवल वर्तमान को देखता है कि बस खूब जो भी करता हूँ अच्छा हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये हो रहा है, यह नहीं देखता कि आगे क्या होने वाला है। तो जो केवल वर्तमान को देखकर ही करता है, जीवन शैली नीचे जाने वाली होती है। तो एक तो वह जीवन शैली जो मूल की सुरक्षा करने वाली है, और एक वह जीवन शैली जो लाभ की जीवन शैली है। यानी एक व्यक्ति बहुत धर्म की आराधना करता, नैतिकता तो है ही, वह तो मूल आधार है। उसके बाद फिर पवित्रता का जीवन जीता है, भाव शुद्धि का जीवन जीता है, विशेष साधना करता है, तपस्या करता है, स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है। इस प्रकार की जीवन शैली बनती है तो लाभो देव गई भवे, उसकी उच्च गति होती है और उच्च गति में चला जाता है। और मूलम की हारिता, एक मूल को हार करके, मूल को गंवा कर, और नरक तिरिखत्तनम धुवम, या नरक में जाता है या तिरंत में जाता है। तो 3 प्रकार की जीवन शैलियाँ हमारे सामने है। हम स्वयं निर्णय करें, अपने आप से पूछें कि मैं किस प्रकार की जीवन शैली में जी रहा हूँ। क्या मूल की सुरक्षा करने वाली जीवन शैली से जी रहा हूँ? तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी तो नहीं पर अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है, नीचे जाने वाली बात नहीं है, कम से कम मूल की सुरक्षा करने वाली बात तो है। अथवा मैं कोई लाभ कमाने वाली जीवन शैली को जी रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। विशेष प्रयोग करता है, साधना का विशेष प्रयोग, अध्यात्म का विशेष प्रयोग, पवित्र भावना, कभी नकारात्मक भाव में नहीं जीता, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक भाव और सम्यक दर्शन के साथ अनेकांत की शैली का प्रयोग करता हुआ जीता है, तो वह लाभ कमाने वाली जीवन शैली है। और तीसरी जीवन शैली यह मूल को खोने वाली जीवन शैली है। न मनुष्य रहता और न उच्च गति में देव गति में जाता, बस 2 निम्न गतियां हैं, पशु योनि और नरक योनि, ये 2 है, उसमें चला जाता है। तो ये जीवन शैली 3 प्रकार की हमारी जीवन शैली, ये जो जीवन शैली है 3 प्रकार की। अब अपने आप को पूछना है, दूसरे से पूछ करने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार की जीवन शैली में जी रहा हूँ। तो धार्मिक आदमी को तो अवश्य अपनी जीवन शैली पर चिंतन करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए। जो जीवन शैली पर ध्यान नहीं देता, कभी आँख खोलकर उधर देखता भी नहीं है,
वह कोई अच्छा जीवन नहीं होता। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए हर धार्मिक अपनी जीवन शैली पर अवश्य गहरा विचार और गहरा चिंतन कर और कोई निर्णय की भूमिका तक पहुँचने का प्रयत्न करे। ओम आनंद। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे